एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, इन पांचों का सोल्यूशन देखेंगे हम। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि इन पांचों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बिना आप कॉपी पेन लिए एकदम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। 1 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकें। ठीक है, आइए पहले एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है x+4 मल्टीप्लाइड बाई x+10। इन दोनों का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ ऊपर की फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज। मतलब कोई फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा और उस फॉर्मूले से आपको आंसर निकालना है। तो आंसर तो फॉर्मूला से ही निकालेंगे क्योंकि हमें सॉल्व तो वैसे ही करना है, एग्जाम में मार्क्स भी चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि वो फॉर्मूला जो बोल रहे हैं एक्चुअल में इन लोगों को कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप देखिए आइडेंटिटी है जो वो आया है कहाँ से। देखिए आपको मालूम है कि आइडेंटिटी ये यूज करना है, x+a मल्टीप्लाइड बाई x+b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a+b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ab। और इसे हम आइडेंटिटी नाम से याद रखते हैं कि ऐसा कोई आइडेंटिटी x+a मल्टीप्लाइड बाई x+b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a+b इंटू x प्लस ab। क्लास 9 में आपको याद रह भी जाएगा, 10 में भी हो सकता है याद रह जाएगा, लेकिन आप 11 12 में जाते जाते इसे आप 100% भूल जाते हैं क्योंकि आपने इसे याद कर रखा है। अब देखिए ये आइडेंटिटी याद करने का कुछ है ही नहीं, एकदम नॉर्मल सा लॉजिक है ये। अब एक बार x+a मल्टीप्लाइड बाई x+b को छोड़ दीजिए और एक बार आप कोई दूसरा क्वेश्चन लीजिए ऐसा x+2 मल्टीप्लाइड बाई x+3 और आप इससे बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। पहले आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। फिर आप इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2x। फिर आप इस 3 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 3x। फिर आप इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 6। ये आपको मालूम है बहुत सिंपल है। मतलब आपको एक बार तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। फिर देखिए आपको एक बार 2 को x से मल्टीप्लाई करना है और एक बार आपको 3 को x से मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से मल्टीप्लाई किए 2x, 3 को x से मल्टीप्लाई किए 3x। फिर आपको 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लास्ट टर्म आ गया 6। मतलब जो पहला वाला टर्म है वो तो ऐसा आ रहा है जब आप शुरू के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर। जो लास्ट वाला टर्म है वो कैसे आएगा जब आप लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6। और जो बीच वाला टर्म है वो कैसे आए, एक बार आपको 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको 3 को x से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये हुआ कि आपको 2 और 3 दोनों को ही x से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सीधा ऐसा आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बस इसी लॉजिक से ये आइडेंटिटी बना है और कुछ भी नहीं है। देखिए x+a मल्टीप्लाइड बाई x+b, तो पहले आपको x को x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले शुरू के आपको दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखना है। बीच में यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एक बार इसको x से मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको x से मल्टीप्लाई करना है। मतलब a को और b को दोनों को x से मल्टीप्लाई करना है। तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अच्छा क्या a को b को दोनों को ऐड कर दीजिए और एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जांपल लीजिए, एक बार आपको 5 को x से मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको 7 को x से मल्टीप्लाई करना है। तो अब एक साथ 12 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x, क्योंकि 5x प्लस 7x तो वैसे भी 12x आने वाला है। बस इसी को इस फॉर्मूले के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। एक बार आपको a को x से मल्टीप्लाई करना है, b को x से मल्टीप्लाई करना है, तो आप a को b को दोनों को एक साथ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जो लास्ट वाला टर्म आएगा वो कब आएगा, वो कहाँ से आएगा, जब आप उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिसके अंदर x नहीं है, लास्ट वाले टर्म। देखिए कितना इजी है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने दूं x+2 इंटू x+3, आंसर क्या आएगा आप एकदम इजीली बता सकते हैं। पहला टर्म एक्स स्क्वायर होगा, दूसरा टर्म होगा 2 और 3 दोनों को, मतलब 5 को x से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट टर्म होगा 6। अब ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, अगर हम फिर भी इसे फॉर्मूला से बनाना चाहें तो ऐसे शो करना पड़ता है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइन था, अगर नेगेटिव साइन है तो कुछ अलग हमें ध्यान रखना पड़ता है, कुछ भी अलग ध्यान नहीं रखना पड़ता आपको। देखिए यहाँ पर x+3 गिवन है, यहाँ पर आपको x-2 गिवन है, तो आंसर क्या है, पहला तो x स्क्वायर आएगा। अब 3 को और -2 को, मतलब कितना 1 को आपको x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पर आप x लिख दें और लास्ट टर्म क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 6। खत्म, बन गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए एक तो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ x+3, यहाँ पर दिया हुआ x-7, आंसर कितना आएगा, पहला तो x स्क्वायर आएगा, 3 को और -7 को, मतलब -4 को अब आपको x से मल्टीप्लाई करना है, -4x, 3 को और -7 को, आंसर कितना -20 में। बस बहुत ही सिंपल है। तो आप आइडेंटिटी याद तो कर लें, लेकिन आप आइडेंटिटी एक बार समझ के याद करें तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं।
पहला टर्म तो दोनों x को मल्टीप्लाई करने पर आता है, बीच वाला टर्म क्या आता है, a को और b को दोनों को x से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट टर्म जब आप a को b को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जो हम एनसीईआरटी का अभी सोल्यूशन करने वाले हैं उसमें पहला वाला एक क्वेश्चन ऐसा भी है, 3rd नंबर पार्ट, जिसमें पहले वाले टर्म में आपको 3x मिलता है। तब फिर वहां पर आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हम 3x को छोड़ के आप एक बार 2x से बनाते हैं। यहाँ पर आप लिखिए 2x + 2 और एक बार आप लिखिए 2x + 3। देखिए कुछ भी नहीं है, वही यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है यहाँ भी वही फर्स्ट टर्म है, तभी ठीक है, तभी आप बोलेंगे ये वाला दोनों सेम टर्म होगा, तभी आप बोलते हैं कि ये भी x है ये भी x है। तो आप x + a × x + b वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2x पहला टर्म क्या होगा, 4x²। अब आपको 2 को 2x से और 3 को 2x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये कि आपको 2 + 3 5 को 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो बीच में आंसर क्या लिखेंगे आप, 10x। 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिखेंगे 6। बस बहुत ईजी है। अगर आप इसमें बीच में माइनस साइन ले आते हैं, 2x + 3 लिखते हैं और यहाँ पर 2x - 4 लिखते हैं, कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखिए पहला टर्म तो आपको पता है 4x² होगा। अब 3 को और -4 को, मतलब -1 को 2x से मल्टीप्लाई करना है, -2x। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, -12। बहुत सिंपल, बहुत इजी फॉर्मूला आपको अब तक ऑलरेडी याद हो चुका होगा कि कभी भी आपको x + a को x + b से मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले आप दोनों x को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर बीच वाला टर्म क्या होगा, a को और b को, जिन दोनों टर्म्स में x नहीं है उन दोनों को एक साथ आपको x से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म जिन दोनों टर्म्स में x नहीं है उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। आइडेंटिटी कुछ भी अप्लाई करना हो वो आइडेंटिटी देखते कैसे आप, देखिए यहाँ पर जो दोनों टर्म्स है उन दोनों को देखेंगे। यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर जो टर्म है वो दोनों एक है, यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर जो टर्म है, अगर वो दोनों भी एक होता तब आप बोलते हैं कि शुरू के दोनों टर्म्स दोनों में सेम है, बाद के दोनों टर्म्स भी दोनों में सेम है, मतलब आप इसे a इसे b बोलते तो a + b × a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शुरू के दोनों टर्म्स तो सेम है, लेकिन जो बाद का दोनों टर्म है वो अलग अलग है। इसमें आपको मतलब टोटल 3 टर्म्स देखने को मिल रहा है। तो शुरू के दोनों टर्म को आप x बोल लें, फिर ये हो गया a, ये हो गया b, तो इसीलिए आप इसे ऐसे याद रखते हैं x + a × x + b। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए x + a × x - b हो गया, तो आप चाहें तो x + a × x - b बोल के एक अलग से आइडेंटिटी भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया कि सिर्फ लॉजिक है, याद कुछ रखना ही नहीं आपको। तो फिर इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, x + a × x + b समझेंगे और b की जगह आप -10 समझेंगे। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए, x + 4 × x + 10। आंसर आपको पता है, इसका आंसर कितना आएगा, x²। 10 और 4 दोनों को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब आपको उसको लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये कौन सा आइडेंटिटी और कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले आपको हमेशा चेक करना है कि x + a × x + b के फॉर्म में ही है ना। जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, इसी क्वेश्चन के 2nd नंबर पार्ट में देखा था, वहाँ पर माइनस का साइन था, तो वो x + a × x + b के फॉर्म में नहीं था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी x + a × x + b के फॉर्म में है, तो इसके आपको फॉर्म को चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखें ऐसे, यूजिंग द आइडेंटिटी x + a × x + b = x² + a + b × x + ab। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं आप, तो फिर x + 4 × x + 10 का आंसर किसके इक्वल आएगा, x² + x + a x + b = x² + a + b लिखना है आपको, मतलब 4 + 10 × x + a b 4 × 10। अगर आप ऐसे याद रख लेते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि 4 और 10 दोनों को आपको x से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, आप इजीली लिख सकते हैं 4 + 10 × x। अब ये हो गया x² + 14x + 40। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम आइए 2nd नंबर पार्ट बनाते हैं। 2nd नंबर पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, x + 8 × x - 10। फर्स्ट और 2nd नंबर पार्ट में ये डिफरेंस है कि ये पहले से x + a × x + b के फॉर्म में था, लेकिन ये x + a × x + b के फॉर्म में नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, आंसर देखिए आपको इसका पहले से पता होना चाहिए, x² - 2x - 80। ठीक है,
8 को और -10 को मतलब -2 को x से मल्टीप्लाई करना है तो -2x आएगा और 8 इंटू -10 आएगा -80। अब सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले आप इसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये तो पहले से ही x प्लस ए के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, लेकिन ये देखिए x प्लस बी के फॉर्म में नहीं है, ये x माइनस बी के फॉर्म में लग रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है x प्लस -10। अब ये हो गया x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर आप a लिखेंगे वहाँ पर 8 लिखेंगे, जहाँ पर b लिखेंगे वहाँ पर -10 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी x plus a multiplied by x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab। ठीक है, आइडेंटिटी आपको याद है ऑलरेडी अब तक। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आपको 8 को और -10 को दोनों को ऐड करना है। ठीक है, a प्लस b क्या नेगेटिव में, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट ये वाला देते हैं, a प्लस b, इन दोनों को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको a को और b को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10x प्लस -80। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख के दिखा दें एक्स स्क्वायर -2x -80। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड नंबर पार्ट था। अब हम थर्ड नंबर पार्ट बनाते हैं। आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 5। ठीक है, ये भी आप देखिए शुरू का दोनों टर्म सेम है, ये वाला टर्म अलग है, ये वाला टर्म अलग है। तो फिर आप इससे अगर x बोलते हैं तो ये भी x हो गया, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है तो एक को a एक को b, तो ये वापस x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला है। अब आप वापस देखिए ये जो फॉर्म है x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी उस फॉर्म में है नहीं। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, पहले इसे उस फॉर्म में लिखेंगे आप, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। अब आप लिख लें यूजिंग द आइडेंटिटी x plus a multiplied by x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab। ठीक है, आंसर आपको पता है 3x मल्टीप्लाई होगा 9x स्क्वायर, 4 और -5 कितना होता है -1, -1 को आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, तो 9x स्क्वायर -3x -20। बहुत ही ईजी है, प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। आइए, हमने लिख दिया आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x क्या आपके लिए 3x, तो x स्क्वायर की जगह आप लिखें 3x प्लस a प्लस बी एक्स, a क्या है, a है 4 प्लस b क्या है -5, x मतलब फर्स्ट टर्म वो कितना है 3x प्लस, अब आपको a को और b को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 4 को और -5 को। अब आंसर मिल गया आपको 9x स्क्वायर, एक लाइन आप और ऐसे -1 लिख के दिखा दें, प्लस -20। अब ये आंसर हो गया है 9x स्क्वायर -3x -20। ठीक है, ये थर्ड नंबर पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ नंबर पार्ट में आते हैं हमारे। फोर्थ है y स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर -3/2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो टर्म्स हैं दोनों सेम है, यहाँ पर भी जो टर्म्स हैं दोनों सेम है। 3 टर्म्स था तो आपने एक को x एक को a एक को b मान लिया था। अब जब 2 टर्म ही रहेगा तो आप क्या करेंगे, a और b मानेंगे। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये भी फिर a है, ये भी b है। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। कभी भी आप a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी देखिए आप एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब 9 में ही है, बिल्कुल एकदम अभी स्टार्टिंग स्टेजेस में 9 के, तो शायद आपको अभी ये नहीं मालूम हो, वैसे मालूम होना चाहिए। a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये तो पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। क्यों आता है एक बार आप देख लीजिए।
ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव का बी है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ए बी कैंसिल, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है। तो इससे ही आप आइडेंटिटी बोल लें कि थोड़ा सा टाइम बच जाता है आपके लिए यहाँ पे। तो जब आप वाई स्क्वायर प्लस 3/2 को वाई स्क्वायर माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी के फॉर्म में पहले से ही एक्सप्रेस्ड है। अब सीधा अब ये लाइन लिखें, यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें आप, माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 3/2, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए तो आपको आंसर मिल गया y टू द पावर 4 माइनस 9/4, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 5th नंबर पार्ट पे जो कि लास्ट पार्ट है इसका ही, लास्ट भी है और ये सबसे ज़्यादा इजी भी है। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, यहाँ पर जो टर्म है यहाँ भी वही टर्म है, यहाँ पर जो टर्म है यहाँ भी वही टर्म है। तो जो दो फैक्टर्स गिवन है आपको, उन दोनों में टर्म्स भी टोटल 2 ही है। एक को आप a मानेंगे, एक को अगर आप b मानेंगे, तो अगर ये a है ये b है तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो फिर ये ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है। कौन सा आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज करना है, a माइनस बी को जब आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस हम लिखते हैं तो आपको आंसर पता है इसका कितना आएगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर, लिख के दिखाना पड़ेगा यूजिंग द आइडेंटिटी। आप ये लिखना एकदम ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उसे मेंशन ज़रूर करना चाहिए। a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में तो वैसे भी मेंशन किया हुआ है कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मेंशन तो बिल्कुल करना ही चाहिए। ठीक है, आइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम a मान रहे हैं, इसको हम b मान रहे हैं, तो a स्क्वायर पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये ऐसे हमने इसके टोटल 5 पार्ट्स के सब बना लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थैंक यू गाइज, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नॉर्मल केसेस में मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन करता नहीं, लेकिन 2.5 का सोल्यूशन करने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि मैं देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग फॉर्मूले को और आइडेंटिटीज़ को याद रख लेते हैं और याद करते हैं, और याद करने के कारण वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहता नहीं, आप भूल जाते हैं। अभी आप क्लास 11-12 के बच्चे से पूछेंगे जाकर कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का आंसर बताओ, वो भूल जाएंगे क्योंकि उसने याद कर रखा है। तो ये 2.5 स्पेशली मैं यही सोच के बना रहा हूँ कि इसमें जो जो आइडेंटिटीज हम यूज़ करने वाले हैं वो सब कहाँ से आता है वो मैं आपको ज़रूर समझाऊँ एक बार। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और बहुत मजा आने वाला है आपको 2.5 पढ़ने में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने पर ही बेल आइकॉन प्रेस होता है, इसलिए मैं सब्सक्राइब करने बोलता हूँ। जो मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ क्लास 9 के लिए वो सब आपके बहुत ही काम का होने वाला है। डिटेल में समझाऊंगा मैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप ज़रूर बेल आइकॉन को प्रेस करें, सारे वीडियोस को अच्छे से देखें समझें। 10 में भी बहुत काम आने वाला है हमारे ये चैनल आपके लिए। और भी कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि मैं उसका वीडियो अपलोड करूं, एनसीईआरटी का भी हो तो भी चलेगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू गाइस।